हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्वाड्रिलैटरल में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, उसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम पे बेस्ड। अभी मैं आपको बताऊं कि पैरेललोग्राम भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है और उस पर आपको ज्यादा जोर करके पढ़ना है। ठीक है, यानी मेजरली फोकस आपका पैरेललोग्राम पे रहेगा इस चैप्टर में आगे। तो उसे कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ढेर सारे जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल पे होगा। जो पहला टाइप क्वाड्रिलैटरल का है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल ये हमारा होता है ट्रेपीजियम। क्या बच्चों? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किस तरीके का क्वाड्रिलैटरल है? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका एक ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, जैसे ये देखिए मेरे पास है ए बी सी और डी। ये मेरे पास क्या बच्चों? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, दिख रहा है, इसके चार साइडेड फिगर है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल है। अब इसमें कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, जैसे ए बी और सी डी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है और ए डी और बी सी दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। तो कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के अगर पैरेलल है क्वाड्रिलैटरल का, तो उसे हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। इट इज a type of it is a type of quadrilateral. It is a type of quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. ठीक है बच्चों, ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम एक ऐसा टाइप का क्वाड्रिलैटरल है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, और जो दूसरा साइड है वो जाहिर सी बात हमने पैरेलल नहीं लिखा है, यानी कि अनपैरेलल होगा। अच्छा, इसी में एक ट्रेपीजियम में एक टाइप आता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है, तो देखिए आप बताइएगा कि ट्रेपीजियम है, इसका मतलब कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है। आइसोसेलेस होने का मतलब कि दूसरा जो अनपैरेलल साइड है, जैसे ये अनपैरेलल पेयर है ना, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो यानी देखिए यहां पर मैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना रहा हूं। जैसे अगर मैं कह दूं ए बी सी डी, ठीक है, ट्रेपीजियम होने के लिए सबसे पहली बात तो कि एक ऑपोजिट पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा जो ऑपोजिट पेयर है जो कि अनपैरेलल है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें दो चीजें हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी ट्रेपीजियम हो गया। इसमें दूसरा है कि अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड विच इज अनपैरेलल, विच इज नॉन पैरेलल। ठीक है, एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरा पेयर अपोजिट साइड का जो नॉन पैरेलल है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल। अगर ऐसा है, अगर इक्वल नहीं है तो वो सिंपल ट्रेपीजियम है, और अगर अपोजिट पेयर जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल है, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये पहला टाइप था क्वाड्रिलैटरल का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमारा होता है पैरेललोग्राम। जैसे पहला टाइप क्या था? ट्रेपीजियम,
उसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता था, दूसरा जो अपोजिट पेयर है वो अनपैरेलल था। पैरेललोग्राम कैसा क्वाड्रिलैटरल है? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसे ये मेरे पास ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर भी होंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका ऑपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दूसरा ऑपोजिट पेयर भी पैरेलल है और एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एडी और बीसी भी एक दूसरे के पैरेलल है और एडी और बीसी एक दूसरे के बराबर है। इस तरीके का कंडीशन अगर आपको क्वाड्रिलैटरल में दिखता है तब वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल होता है, यानी कि रोम्बस भी क्वाड्रिलैटरल होगा। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, यानी कि देखिए मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, मैं ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं या फिर ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं, किसी भी तरीके का पैरेललोग्राम हो, जैसे ए बी सी डी, इसको देखिए पी क्यू आर एस। अब देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो कंडीशन पैरेललोग्राम का है ही, साथ ही साथ ये चारों साइड इक्वल हो, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों अगर बराबर है तब वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कहते हैं। यहां पर देखिए पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और तो और जो क्यू है क्यू आर है वो पी एस के पैरेलल होगा। राइट बच्चों, और पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस ये सब एक दूसरे के बराबर है, चारों साइड्स बराबर है, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लें आप लोग। बच्चों, फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमारा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स, देखिए पैरेललोग्राम खुद एक क्वाड्रिलैटरल है, तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स जो 90 डिग्री के बराबर हो, यानी इस तरीके से। इसमें देखिए ये साइड, अगर मैं इस साइड को नाम दूं ए बी सी डी, तो इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसमें नोटिस करिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अच्छा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ये कंडीशन देखिए एक पैरेललोग्राम का कंडीशन है, तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों एंगल्स जो बच्चों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलैटरल को, ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग।
बच्चों फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो हमारा वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये देखिए ये हमारा हो गया ए बी सी और डी। ये एक स्क्वायर है, इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, उसके बाद ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ये सब क्या होते हैं बच्चों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है, ये एक स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी टाइप का क्वाड्रिलैटरल है वो भी देख लेते हैं। बच्चों आखिरी टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमारा होता है काइट। ठीक है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके दो पेयर एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइड्स अनइक्वल है। जैसे इस तरीके से ये मेरे पास ए बी सी डी, इसमें देखिए ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर है तो एक पेयर एडजेसेंट साइड का बराबर है और ए डी और सी डी एक दूसरे के बराबर है, दूसरा पेयर एडजेसेंट साइड का बराबर है। तो देखिए ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, यानी दो पेयर एडजेसेंट साइड के बराबर है। तो कह रहे हैं टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, लेकिन जो अपोजिट साइड है वो अनइक्वल है। ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर नहीं है, बी सी और ए डी एक दूसरे के बराबर नहीं है और कुछ पैरेलल वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो यानी कि यहां पर क्या है बच्चों ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, ए डी और सी डी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और तो और ए बी ये एडजेसेंट साइड बराबर है, ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड है ना, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है और बी सी और ए डी ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं। अगर ऐसा कंडीशन कोई क्वाड्रिलैटरल फॉलो कर रहा है यानी कि वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, वो क्वाड्रिलैटरल एक काइट है। ठीक है, और एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग सिंपल क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल था, आपका खत्म हो गया है। अब अगला लेक्चर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगले लेक्चर से हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे पैरेललोग्राम पे बेस्ड, उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार और अगले लेक्चर को अटेंड जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर जरूर से करना है। ठीक है, चलिए बच्चों बाय बाय।